भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब बदलाव आ रहा है और मोबाइल हैंडसेट सेक्टर इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। सन 2014 में हम दुनिया के दूसरे बड़े मोबाइल सेट्स के कंज्यूमर थे, लेकिन हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे। सन 2015 में मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट भारत में $8 बिलियन के आसपास थी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू 19,000 करोड़ के आसपास थी और 3 से 4 फैक्ट्री मोबाइल बनाते थे। डर लगता था कि कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग मोबाइल हैंडसेट्स ऑयल इंपोर्ट से बढ़ न जाए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए मोबाइल हैंडसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने के लिए। 100% FDI, ऑटोमेटिक अप्रूवल्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, टैक्स कट्स, इतने सारे प्रोत्साहन दिए सरकार ने कि धीरे धीरे दुनिया की मोबाइल हैंडसेट्स कंपनी भारत आने लगी। FY15 में हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू तकरीबन 19,000 करोड़ के आसपास थी। 2021 में वो 12 गुना बढ़ के 2,20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई। हमने US और साउथ कोरिया को ओवरटेक करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट फैक्ट्री भारत के नोएडा में यूपी में सैमसंग चला रहा है। जैसा बदलाव हमने मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा, वैसा ही बदलाव बहुत सारे सेक्टर्स में आएगा, वैसा हमें लग रहा है। और उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए इस वक्त हम NFO आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 1980 में चाइना और इंडिया एक दूसरे के बराबर थे इन GDP एज वेल एज पर कैपिटा GDP। आज वो हमसे 5 गुना बड़ा है। वह दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन गए, हम पीछे रह गए। जैसा मैंने पहले बताया, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमने कुछ सफलता हासिल की, लेकिन बाकी सारे सेक्टर में उतार चढ़ाव रहे। आज सारे सितारे जैसे एक हो रहे हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है चाइना +1। पिछले 2 साल से दुनिया देख रही है, चाइना ने कोरोना वायरस दिया दुनिया को, भारत ने वैक्सीन दी दुनिया को। कर भला तो हो भला। बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज ने चाइना में सोर्सिंग बेस लगा दी थी, अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स बिठाए थे। अब वह वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। बहुत सारे देश कंपटीशन में लगे हैं, भारत भी इस दौड़ में शामिल है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, उनमें से किसी के पास इतनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट नहीं है जितनी भारत में है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में अपना सप्लाई बेस बनाना चाहती हैं और हम इस जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव का फ़ायदा उठा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा देख पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसमें सोने पे सुहागा जैसी बात है कि भारतीय रुपये चाइनीज़ रेनमिनबी के सामने वीक हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना रहा है। दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का है। मैंने मोबाइल फ़ोन में कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने बेनिफिट किया उसकी बातें बताई। आने वाले 5 सालों में तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपये PLI के तहत निवेश होगा, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों की उम्मीद है कि सन 2025 के बाद भारत की GDP में 1% ग्रोथ PLI स्कीम के तहत होगी। PLI स्कीम अलग अलग क्षेत्र जैसे मोबाइल फ़ोन्स हुए, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्पेशल स्टील्स, बल्क ट्रक्स, APIs, सोलर पैनल्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग,
ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आ रही है। इसके तहत 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा आने वाले 5 सालों में, और 1 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स और 3 करोड़ से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स खड़ी होगी, वैसा निष्णांतों का मानना है। तीसरा फैक्टर है हमारी कंपनीज की बेहतर होती हुई बैलेंस शीट। सन 2020 में निफ्टी 50 कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी 3.5 लाख करोड़ के आसपास थी। 2023 में उम्मीद है वो 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी, तकरीबन 4 साल में डबल। बहुत सारी कंपनीज ने इन प्रॉफिट्स को अपने डेट रिपेमेंट में लगा दिया है। भारतीय कंपनीज का डेट इक्विटी रेशो जो सन 2015 में 100% के आसपास था, वो अब गिरता गिरता 60% के आसपास पहुंच जाएगा। बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट में आज सरप्लस कैश है और वह लोग निवेश के लिए अलग अलग प्रकार के क्षेत्र देख रहे हैं। स्टील, सीमेंट और शुगर जैसे सेक्टर में निवेश के प्लान बनते हुए दिख रहे हैं और यह धीरे धीरे बाकी क्षेत्र में जाएंगे, वैसी हमारी उम्मीद है। चौथा फैक्टर जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करेगा वो हाउसिंग, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का है। हाउसिंग क्षेत्र में भी सारे सितारे जमा हो रहे हैं ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। आज हाउसिंग लोन की ब्याज दरें 6.5% के आसपास पहुंच गई है। वर्क फ्रॉम होम में हर किसी को बड़े घर की तलाश है। समाज के कुछ वर्गों के लिए हाउस अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है बिकॉज हाउस प्राइसेस पिछले 4-5 साल में वहीं के वहीं रहे हैं और इनकम लेवल बढ़े हैं। रेरा की वजह से हाउसिंग बायर और रियल एस्टेट डेवलपर दोनों एक पथ पे आ गए हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे, वैसा हमें लगता है। FY 2012 में हाउसिंग सेक्टर तकरीबन 13% ऑफ GDP था। वह गिरता 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 7% के आसपास पहुंच गया FY 2022 में। अब धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी, वैसा हमें लगता है। हाउसिंग क्षेत्र का जो सबसे बड़ा निरालापन है कि उसमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज, वाइट गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, होम इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे सेक्टर हाउसिंग एंड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की वजह से बेनिफिट प्राप्त करते हैं। पांचवा फैक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा वो क्लाइमेट चेंज का है। ग्लोबल वार्मिंग आज एक हकीकत है। क्लाइमेट चेंज को अटकाने के लिए बहुत सारी नई इंडस्ट्री बन रही है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो। भारतीय कंपनी जो इस क्षेत्र में काम करेगी वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे पाएगी। अब सारे सितारे जैसे एक हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव है चाइना से किसी दूसरे देश से सोर्सिंग करने के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत भारत रेड कारपेट दे रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपनीज के पास लिवरेज कम है, पैसा बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा है, वह निवेश करने की तक खोजेंगे। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से नए नए क्षेत्र में निवेश होगा। और सबसे महत्वपूर्ण हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर जो हमारी GDP से ग्रोथ कम कर रहा था, अब वह ग्रोथ में वृद्धि करेगा। ये सारी चीज़ें मिला के हमें उम्मीद बनाता है कि यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर हम निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को देखें तो वो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर देता है, शॉर्ट टर्म में उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पिछले 5 सालों से निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। उस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपनियां में वैल्यूएशन रीजनेबल हुई है, ग्रोथ के आसार अच्छे दिख रहे हैं और उम्मीद बन रही है कि यहाँ से आने वाले समय में यह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। हम उम्मीद रखते हैं आप कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड में निवेश करेंगे। अगर आपको इस चीज़ के लिए अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.kotakmf.com में विज़िट कर सकते हैं या अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।